हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स आज के वीडियो में आ चुकी हैं। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यर्थी भी दे सकेंगे यूपीटीटी की परीक्षा। एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को मिल गया हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मौका। इंतजार खत्म हो चुका है। टीजीटी का परीक्षा परिणाम किसी भी पल जारी हो सकता है। फर्जीवाड़े पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखा गया है और सालभरों पर शिकंजा कसते हुए सभी को भेजा गया है जेल। पुरानी भर्तियों में भी ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है वो होगा लागू। और पीसीएस प्री परीक्षा आज जैमर जैसे कड़े इंतजामों के बीच। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करें। इसके पहले जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप सुपर टेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं बेहतरीन स्टडी गाइड संपूर्ण पाठ्यक्रमानुसार। इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित दिए गए हैं और साथ ही साथ 14 विषयों पर संपूर्ण अध्यायवार थियरी जो है इस पुस्तक में दी गई है। 4 महीने की समसामयिकी दी गई है। 2019-18 के हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए 15 सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व्ड पेपर 2018 और 19 के, जिसमें 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करने वाले हैं और आकलन भी करने वाले हैं कि किस लिहाज तक कितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो दिए गए नंबरों पर कॉल करें, लिंक को फॉलो करें। अगर ऑफलाइन तरीके से परचेज करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट करें और बुक्स को परचेज करते हुए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आ रहा था कि एनआईओएस से डीएलएड किए हुए छात्रों को आखिरकार कोर्ट के ऑर्डर के बाद से भी कब यहाँ पर पीएनपी के द्वारा मौका दिया जाएगा। तो कल देर रात यहाँ पर पीएनपी ने एक नोटिस इशू कर दिया है जिसके आधार पर ओनली पेटिशनर्स, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ पेटिशनर्स को मौका दिया गया है। जो कोर्ट गए थे, जो याची थे, सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा। कॉमन कोई भी स्टूडेंट है एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ, उसको मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक लेटर जारी हो चुका है और उसके आधार पर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, आपको नीचे वाले स्लाइड में दिखाएंगे, एनआईओएस से डीएलएड को भी टीटी में मौका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव पीएनपी उत्तर प्रदेश को एनआईओएस से सभी डीएलएड धारकों के टीटी परीक्षा के लिए आवेदन स्वीकार करने का समादेश जारी किया है। तो दोस्तों, ये एक विसंगति है कि एक ऑर्डर है, खैर इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है कि उसके लिए क्या है, एनआईओएस को सबको ऑर्डर दिया है कि पार्टिसिपेट करवाओ, लेकिन कुछ पहले कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनमें सिर्फ पेटिशनर्स को दिया गया मौका। तो ऐसे में क्या किया है कि पीएनपी ने सिर्फ पेटिशनर्स को मौका दिया है। यहाँ पर देखिए, एनआईओएस डीएलएड के याचिकाकर्ता करें भरे फॉर्म। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले केवल उन अभ्यर्थियों को यूपीटीटी का फॉर्म भरने की अनुमति फिलहाल पीएनपी ने दी है जिन्हें कोर्ट ने औपबंधिक रूप से टीटी में शामिल करने के आदेश दिए हैं। रजिस्ट्रार परीक्षा नियोग प्राधिकारी राजशेखर सिंह ने बताया कि ये अभ्यर्थी रविवार को अपराह्न से आवेदन कर सकते हैं। इनका परीक्षाफल हाईकोर्ट में पारित आदेश के अधीन होगा। लेकिन यहाँ पर एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा जी ने संदीप मिश्र व 4 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि ये 22 तारीख का ऑर्डर है, 22 अक्टूबर का, कि याचियों का कहना था कि वे एनआईओएस से डीएलएड कर लिए हैं और उन्हें टीटी में आवेदन किया, लेकिन बिना कारण उनके आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहे हैं। इसलिए पीएनपी को इन्होंने निर्देशित कर दिया इस डिप्लोमा को एनसीटी से मान्यता मिली हुई, इसलिए इसके डिप्लोमा धारक सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने के अधिकारी हैं, हकदार हैं। एक अन्य मामले की सुनवाई में एनसीटी के अधिवक्ता ने इस डिप्लोमा को मान्य बताया। इस पर कोर्ट ने उक्त आदेश दिया है और साफ तौर पर मैंने भी ऑर्डर को कोट करते हुए बताया है कि सभी को मौका दिया गया है। लेकिन यहाँ पर पीएनपी ने सिर्फ क्या किया है कि जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया है। हालांकि खैर चलते हैं, अब उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल होगा तो पीएनपी की तरह से होगा। परीक्षा नियोग प्राधिकारी ने घोषित किया परिणाम। एक बड़ी खुशखबरी है, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु भी अब दे पाएंगे टीटी की परीक्षा। डीएलएड और बीटीसी के विभिन्न बैच के द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु भी यूपीटीटी 2021 में शामिल हो सकेंगे।
पीएनपी कार्यालय ने शनिवार को इन प्रशिक्षुओं का जो परिणाम है वो जारी कर दिया, जो रविवार दोपहर बाद वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसी के साथ ये प्रशिक्षु भी यूपीटीटी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सचिव पीएनपी संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि द्वितीय सेमेस्टर में 81,645 प्रशिक्षुओं का परिणाम रविवार की दोपहर बाद से वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इनकी परीक्षा 12 से 14 सितंबर तक कराई गई थी। तो टीटी में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को हरकारी डीएलएड परीक्षा के द्वितीय सेमेस्टर में सफल होना अनिवार्य है। तो जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज ना हो। जो 2 सेमेस्टर पास आउट है तो वो टीटी के लिए वैलिडेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टीटी में सफल होने के लिए आवेदन की अनुमति मिलती है। टीटी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। अब तक 10,28,851 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 9,25,625 अभ्यर्थियों ने सारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए अंतिम रूप से आवेदन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर कम से कम 15 लाख आवेदन यूपीटीटी में होने वाले हैं। 5,58,472 अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर दोनों की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है। तो 10 लाख तो अभी हो गए हैं, लेकिन लास्ट में बहुत लोगों का पेमेंट फंसा हुआ है। एनआईओएस से डीएलएड हुए और यहाँ से जो द्वितीय सेमेस्टर वाले कम से कम 50,000 हो जाएंगे। तो ये संख्या काफी तेजी से लास्ट में बढ़ने वाली है। तो लगभग अनुमान है कि 15 लाख के करीब यहाँ पर आवेदन होंगे, लेकिन देखते हैं टीटी की जो आवेदन की तिथि है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। अब देखते हैं कब तक बढ़ाई जाती है। अब दोस्तों हम अगली अपडेट को देखते हैं। इंतजार खत्म हो चुका है, किसी भी पल आपका जो टीजीटी का परीक्षा परिणाम है वो जारी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस अपडेट को आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये देख लीजिए, आपत्तियां निस्तारित, टीजीटी परीक्षा परिणाम किसी भी दिन जारी हो सकता है। दिन क्या पल कहेंगे, ये मंडे को मोस्ट प्रोबेबली जारी होगा। प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती के लिए साक्षात्कार करा रहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का परिणाम घोषित करने की तैयारी पूरी कर ली है। उत्तरमाला जारी किए जाने के बाद उस पर आई आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों से निस्तारण करा लिया गया है और प्रवक्ता संवर्ग और प्रशिक्षित शिक्षक स्नातक भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक पूरी करने का निर्देश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिया है। इस बीच टीजीटी की उत्तरमाला पर आई आपत्तियों का निस्तारण अब पूरा हो गया है और पूरा हो जाने के बाद परिणाम किसी भी दिन घोषित किया जा सकता है। चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को दिवाली का तोहफा देने की तैयारी में है। पीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए 7,10,854 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये सभी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। चयन बोर्ड 31 अक्टूबर तक दोनों भर्तियों को पूरी कराकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने की तैयारी में भी है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खुशखबरी, टीजीटी का परीक्षा परिणाम आई थिंक आपको मंडे को देखने के लिए मिल जाएगा। इधर बीच ही इस हफ्ते में ही आना था, शुक्रवार को और बृहस्पतिवार को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, छात्रों को थोड़ा सा झटका अवश्य लगा था। लेकिन अब ऑफिशियली यहाँ पर देखा जाए तो समाचार पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। तो अवश्य ही ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सटीक होती है। आपको कई बार से मैंने बताया है कि दैनिक जागरण में जो अपडेट होती है वो कहीं ना कहीं इंटरनल सोर्सेस का आधार पर होती है और वो बिल्कुल सही ही होती है। तो आपका जो परिणाम है ये 100% माना जा सकता है कि सोमवार को जारी हो जाएगा। अब दोस्तों अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, आज होगी पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा और यहाँ पर जैमर की व्यवस्था करवाई गई है। मतलब जैमर लगा है, कहीं पर भी कोई भी नेट नहीं चलेगा, कोई कॉल नहीं कर पाएगा और कड़े इंतजामों के बीच आज पीसीएस की जो परीक्षा है वो हो रही है। अब देखें दोस्तों, तो 4 लंबित भर्तियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लाभ के लिए मांगे आवेदन। ये यूपी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, यूपीSSC ने कई वर्ष से लंबित 4 भर्तियों में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए स्वीकृत 10% आरक्षण का लाभ देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग ने इन भर्तियों के पात्र आवेदनकर्ताओं को वेबसाइट पर आवेदन पत्र को संशोधित करने की सुविधा दे दी है। कुल 2,468 पदों पर 2,26,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 जो पुरानी भर्तियां हैं, जिसमें सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016 486 पद हैं। सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016, सम्मिलित अवर अभियंता संगणक
एवं फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगी परीक्षा 2018, ये 4 भर्तियां हैं जिन पर आपको ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ रेट्रोप्रोस्पेक्टिव मेथड से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या है कि चारों विज्ञापनों में आवेदक अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चिन्हांकन किया जाएगा। अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचना नहीं भरी जा रही है। इन विज्ञापनों के संबंध में कोई नया आवेदन नहीं लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ प्राप्त करने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को अभिलेखीय परीक्षण अभिलेखी परीक्षण के समय थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में चिन्हांकन का दावा किए जाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा और इन विज्ञापनों से संबंधित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की तिथियां आवेदन पत्र में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग के वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएंगी, वो भी अलग से। तो दोस्तों ये हो जाती है ईडब्ल्यूएस की बात। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भर्ती में धांधली के खिलाफ सीएम को पत्र लिखा गया है। देखिए, रिक्त पदों को भरे जाने की मांग को लेकर रोजगार आंदोलन कर रहे युवा मंच ने शुक्रवार को भर्ती में वसूली से जुड़े वायरल हुए ऑडियो मामले पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के दावों के विपरीत भर्तियों में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद हावी है। मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने दावा किया है कि साक्षात्कार के संबंध में वायर ऑडियो चयन बोर्ड में चल रहे पीजीटी के साक्षात्कार से जुड़ा है। ये ऑडियो धांधली की पुष्टि के लिए काफी है। निष्पक्ष जांच की मांग की है और साथ ही मुख्यमंत्री से चयन बोर्ड के पदाधिकारियों व उनके करीबियों की संपत्तियों की जांच करने की भी मांग यहां पर इनके द्वारा की गई है। तो दोस्तों, संवेदनशील केंद्रों पर जैमर लग चुके हैं और चयनित शिक्षकों को जल्द नियुक्ति मिलने वाली है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का मामला है। तो दोस्तों, यहीं पर हम बात करेंगे 1968 पदों पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आईओसीएल में ट्रेड व टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन और यहाँ पर आयु सीमा 18 से 24 है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.iocl.com पर आप लोग जा सकते हैं। अंतिम तिथि 12 नवंबर, वो भी ऑनलाइन मोड से रखी गई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों देखा जाए तो आसियाना आईडीजेड सेंटर में दे रहे थे परीक्षा, फोन फर्जी प्रवेश पत्र के साथ धरे गए। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में 8 साल भर समेत 13 गिरफ्तार हुए हैं और इनको जेल भी भेजा जा चुका है। यहाँ पर अभ्यर्थी की मिक्स फोटो से साल भर दे रहे थे परीक्षा, 23 आरोपी भेजे गए जेल। फॉर्म भरने से पहले ही साल भर गैंग की शुरू हो जाती है सेटिंग। अभ्यर्थी व साल भर की मिक्स फोटो को फॉर्म में लगाया गया। तो आखिरकार 23 में 13 आरोपी एक ही इलाके के कैसे हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जांच सघन तरीके से जारी है। इन सभी आरोपियों को जो साल भर के रूप में कार्य कर रहे थे जेल भेजा जा चुका है। अब आगे आपको और बड़ी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। इनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद से बहुत सारे जो राज है उनका पर्दाफाश होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी अपडेट डिस्कस हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।